Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई शहराच्या विकासामध्ये खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांचा मोठ्या प्रमाणात वाटा आहे. कारण नवी मुंबई शहराचा वेगाने होणारा कायापालट जर पाहिला तर आजच्या काळामध्ये नवी मुंबई शहर हे वेगाने डेव्हलप होत आहे आणि म्हणूनच संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी खरेदीदारांची नजर ही नवी मुंबई शहराकडे वळलेली पाहायला मिळते. यामुळेच मालमत्ता खरेदीदारांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी क्रेडाई BNM 20व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्झिबिशन 2022 हे कोरोनाच्या 2 वर्षाच्या काळानंतर नवी मुंबईचे दार ठोठावणार आहे. 13 मे ते 16 मे या कालावधीत 4 दिवसीय क्रेडाई BNM तर्फे 20व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्झिबिशन 2022 चे आयोजन सिडको एक्झिबिशन सेंटर समोरील महाराष्ट्र भवन वाशी येथे करण्यात येणार आहे. यावेळी BNM चे भूपेंद्र शहा, हरीश छेडा, देवांग त्रिवेदी, रसिक चव्हाण, जयंत पारीख, मनीष शहा उपस्थित होते. येत्या काही महिन्यात सुमारे 1000 कोटीपेक्षा जास्त व्यवसाय होण्याची शक्यता असल्याचे BNMच्या वतीने पत्रकार परिषदेमध्ये सांगण्यात आले. यही हमारी अपील रहेगी कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे अटेंड करें. मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल है. खाली प्रॉपर्टी के लिए हाउसिंग लोन की भी अवेलेबल है. तो हाउसिंग लोन को भी स्पॉट पे एलिजिबिलिटी हो जाएगी उनकी. और सभी रेंज के फ्लैट्स वहाँ पे अवेलेबल है. 20 लाख से लेके 2-5 करोड़ तक. तो वो बेनिफिट हम हमको देने की कोशिश कंक्लूड क्या ओवरऑल अभी 50 पार्टिसिपेंट्स है. टोटल 100 हमारे स्टॉल्स है. उसको 82% बुकिंग हो चुका है. नंबर 1. और नया अरे यार कारण ये है कि जो अपना साइज है फ्रॉड का बाहर जो हमको मिला है उसको कुछ ज्यादा हम लोग कर नहीं पा रहे. रेटिंग अभी भी है but we couldn't do it because कोई साइज हमको मिली है उसमें हमको सबको मैक्सिमम कराना चाह रहे हैं. तो ये नया और कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी जस्ट कोविड से बाहर आए हैं. तो अभी कोविड पर जो बाहर आए हैं तो उसको स्लोली अभी वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में लेके आ रहे हैं. अभी इसलिए कुछ नया नहीं ले रहे पर नेसेसिटी है. प्रॉपर्टी कुछ होना ही चाहिए. 2.5-3 साल हो गया था. वेटिंग पीरियड लंबा हो चुका था. वो हमने अभी ले लिया है और उसके बाद नेक्स्ट जो है तो हम नया करने की कोशिश. I think this exhibition post-COVID, this exhibition will be a big game changer for Navi Mumbai. We want to highlight all the infrastructure projects. We also want to put forward all the unique selling features of Navi Mumbai and काफ़ी सारे projects in affordable segment, mid luxury and ultra luxury segment में हम showcase करेंगे. और I think there is a strong demand coming up. पहले क्या था, हम पुश करते थे कि नवी मुंबई को पुश करते थे. नाउ देयर इज अ पुल. पीपल आर कमिंग टू नवी मुंबई आउट ऑफ चॉइस एंड दैट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. हमारे जो प्रोजेक्ट्स है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम आइरोली. दिस साइड इट गोज अप टू द्रोणागिरी. सो देर आर प्रोजेक्ट्स इन द्रोणागिरी, पुष्पक नगर, तलोजा, रोहिंजन एंड खपोली, Karjat. I think they are concentrating on what we say affordable segment. We have Palm Beach, Vashi, redevelopment projects, CBD, Nerul, which are concentrating on mid luxury and luxury segments. So there is something for everybody. Our theme is simple. We want to project Navi Mumbai as the best city of what we say fully developed city of India, and we want to प्रोजेक्ट इट एज अ 360 डिग्री. 360 डिग्री का मतलब ये है कि इट इज़
परिपूर्ण, यानी it is well rounded and well what we say well planned city in all respect in terms of 360 degrees. And Swachh Bharat ke andar we have got prize, and I think that is something we want to highlight time and again, because during COVID people have understood what is health, and Navi Mumbai being Swachh city of the at national level, we want to promote that also. सर, इस एग्जीबिशन में कार्यकाल के बाद क्या चैलेंजेस हैं आपके? चैलेंजेस मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कॉस्ट हमारे इंक्रीज हुए 500 to 800 रुपीज अ स्क्वायर फीट. स्टिल वी हैव नॉट पास्ड ऑन दैट कॉस्ट बर्डन टू द एंड यूजर्स और द कस्टमर्स. सो वो सबसे बड़ा चैलेंज है. और दूसरा जो चैलेंज है कि वी हैव टू गेट लेबर एट द साइट, बिकॉज काफ़ी सारे लेबर्स दे हैव लेफ्ट आवर सिटी. So we are doing projects migrated to different places. We want to get them back, and we want to see that the projects go in full swing. They are working at the efficiency of 80 to 85%. We want to get them to 100% efficiency. ये एग्जीबिशन में बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो FSI को इनहेंस किया है, तो वर्टिकल डेवलपमेंट मेजर इश्यू होएगा. हर जगह आपको वर्टिकल डेवलपमेंट, हाई राइज टावर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी दिखने को मिलेंगे. रीडेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे, इवन अदर प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिलेंगे. सो दिस होल सिनेरियो इज चेंजिंग. अभी जो जो छोटी बिल्डिंग है, 6-7 माले की जो बिल्डिंग थी, वो अभी नहीं है. अभी मिनिमम आपको 20-22 माले की बिल्डिंगें मिलेंगी. दैट विल बी द मेजर चेंज एयरपोर्ट का प्रॉब्लम एज फार एज न्यू बॉम्बे इज कंसर्न. इनफैक्ट आखे महाराष्ट्र में कॉमन GDCR जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, एवरीवेयर द FSI हैज इंक्रीज. तो कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत अच्छा है. फाइनेंशियल क्राइसिस रियल एस्टेट में है ही नहीं. इनफैक्ट रियल एस्टेट इज द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो भी है. आज आप कमोडिटी में स्पेकुलेशन कर लो, शेयर बाजार में स्पेकुलेशन कर लो, आप जो भी करो, आपको सेफ्टी तो रियल एस्टेट में ही मिलती है. तो इसमें कोई क्राइसिस रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ आई नहीं. डिमांड पोजीशन, सप्लाई, वी आर लैगिंग बिहाइंड इन सप्लाई. ओनली थिंग इज जो इक्वेशन, जो बजट में जो डिमांड है और जो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मैच जो करना है, वो दैट इज अ ट्रिकी गेम, और वो चलते रहे. आप पकड़ लो तो नवी मुंबई की डिमांड क्या है एज ए पब्लिक के अंदर, और यहाँ का जो दूसरा इश्यू था फाइनेंशियली, तो आप एक में साथ साथ आता तो अगर पार्टिसिपेट है तो ये नवी मुंबई में प्रॉब्लम ही नहीं है. नवी मुंबई की लैंड की कमी है. आज जितने भी 350-400 पोस्ट कोविड इतने टेंडर आने के बाद भी ये डिमांड आ रही है, उस पर से नवी मुंबई का ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा कि आज कोई भी टेंडर खाली नहीं गया. नहीं तो पहले कैसे होता था, 2003-4 के अंदर समझो 5 टेंडर निकलते थे, एक में कोई भरने वाला ही नहीं रहता था. आज इतना भरने वाले थे, उधर ही डिमांड एंड सप्लाई दिख रही है. बिकॉज और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, नवी मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर एंगल से, जो हमारा ये है 360 डिग्री, वो एक एंगल से नहीं है, हर एंगल से 360 डिग्री है. नहीं, वो नॉमिनल है. इतना कोई बड़ा कोई उसकी इफेक्ट नहीं पड़ती है. फ्लेयर जितना घर की वैल्यूशन होती है उसके सामने अगर जो ये एडिशनल आया 1%, उसको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है. डेफिनेटली नवी मुंबई का डिमांड जो बढ़ रहा है लग्जरी से, उसका वो जो वहाँ पे जो गिरती में, क्योंकि आज मुंबई में FSI तो मिली, लेकिन वर्टिकल बढ़ रहा है. वर्टिकल बढ़ रहा है बोले तो नीचू को रोड, ड्रेनेज, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, और वर्टिकल बढ़ रही है. जैसे वहाँ पे स्लम है, रीडेवलपमेंट है, नीचू का तो रोड वही रहने वाला है ना. तो उस वजह से जो प्लानेट सिटी है उसमें तो फर्क पड़ने ही वाला है, वो डेफिनेटली है, और उसी की वजह से डिमांड है. देखो दूसरी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये आपकी भी सिटी है, खाली हम डेवलपर की सिटी नहीं है. अब जो पत्रकार भाई है उनकी भी तो ये सिटी है. तो इसके अंदर अपने सिटी को जो ग्रो करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं डेवलप बिल्डिंग बनाते हो, तो ये सिटी की इमेज बनाना आपके हाथ में भी है. तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो सिटी को अच्छी तरह से और अपन ग्रो कर सकते हैं मिलके. है ना, पार्टिसिपेट है ना, है सिटी को पार्टिसिपेट है. ये एग्जीबिशन में जो फुटफॉल आता है उसके बाद में 3 या 4 महीना 5 महीना उसको फुटफॉल चालू रहता है कंटिन्यूएशन. अब एग्जीबिशन बनाया, वहाँ का वहाँ हमको बिजनेस बताना ये बहुत मुश्किल काम है.
आप भी समझ सकते हो, एक फ्लैट लेना है लाइफ में एक, तो वो एक ही दिन में एग्जीबिशन में आके वो नहीं करे। एग्जीबिशन का मुद्दा यही रहता है, एक ही छत के नीचे आपको हर एक सेगमेंट, मतलब आपको लोअर बजट से लेकर हायर बजट तक, मिडिल सेगमेंट तक हर एक चीज़ आपको एक छत के नीचे मिली। तो वो तो आपको एग्जीबिशन के एंड ऑफ डे हम बता सकते हैं कि उसमें हमको कितना बिजनेस, एक्सेप्ट तो हम बोले कि 10,000 करोड़ का हमको बजट बिजनेस आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए ना। सभी है, सभी पूरा तलोजा के भी है, पाम बीच के भी है, और अब द्रोणागिरी के भी है, उलुआ के भी है। वो एग्जीबिशन में डिक्लेयर होगा। नहीं वो गिफ्ट का रखा है इसकी। I think हमने स्पॉट शीट नहीं है। इट्स ओके। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित रेणुसेसह वसीम काझी, पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.